कई बार लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स के आने पर, कुछ डिफ़िकल्ट सिचुएशंस के आने पर हम सोच सोच कर इतने परेशान हो जाते हैं कि हम कोई डिसीजन ही नहीं ले पाते हैं। ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए और ऐसी सिचुएशन हमारी लाइफ में क्यों आती है, ये श्री कृष्णा ने 31st श्लोक चैप्टर 2 में समझाया है। बिफोर वी स्टार्ट दिस वीडियो, आई हैव अ रिक्वेस्ट फॉर यू। अगर आप हर तरफ वॉर, एंग्जाइटी, अनसर्टेनिटी, नेगेटिविटी, इन न्यूज़ को देख देख के परेशान हो गए हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। भगवद गीता की इस नॉलेज को, श्री कृष्ण के इन विजडम के वर्ड्स को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद कीजिए, ताकि हम इस मुश्किल समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पॉजिटिविटी और होप दे सकें। आपका एक एक लाइक, एक एक शेयर, एक एक सब्सक्राइब भगवद गीता के इस प्रेशियस नॉलेज को इस मुश्किल समय में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करता है। So please kindly do subscribe and share the video with your friends and family for maximum impact. The minute you like this video, share or subscribe to the channel, you are doing your needful to creating a better world. Swadharmamapi chavekshyah न विकम्पितुमर्हसि धर्म्यादियुद्धात् श्रेयोऽन्यत् क्षत्रियस्य न विद्यते। अब तक श्री कृष्णा शरीर और आत्मा, इन दोनों का ज्ञान अर्जुन को दे चुके हैं। स्टार्टिंग फ्रॉम श्लोक 1 टू श्लोक 30 ऑफ भगवद गीता, श्री कृष्णा हैज गिवन अर्जुन the knowledge about the self, the Atman and the body and how both of these are separate. अब श्री कृष्ण अर्जुन को धर्म, स्वधर्म यानी कि अपनी ड्यूटी के बारे में ज्ञान देने जा रहे हैं। 31st श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि जो तुम्हारा स्वधर्म है, जो तुम्हारी ड्यूटी है, उसकी ओर देखते हुए या उसके बारे में सोचते हुए तुम्हें डगमगाना या कांपना नहीं चाहिए। एक क्षत्रिय के लिए युद्ध या धर्म युद्ध से बढ़कर कुछ भी नहीं होता है, श्री कृष्ण ने बताया। श्री कृष्ण ने अर्जुन को फिर से रिमाइंड करवाया है यहाँ पर कि तुम एक क्षत्रिय हो, एक योद्धा हो और युद्ध करना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा कर्तव्य है। तुम्हें खुद को, अपने आप को अपने कर्तव्य से डगमगाने नहीं देना है। अब जबकि तुम जान गए हो कि शरीर क्या है और आत्मा क्या है, अब इस समय ये जानते हुए कि आत्मा अमर है, अब तुम्हारे शोक का क्या कारण है, श्री कृष्ण अर्जुन से पूछते हैं। अगर आपको किसी बात की नॉलेज ना हो, अब अगर आपको किसी बात के बारे में पता ना हो और कुछ इल्यूजन या कुछ इग्नोरेंस में आके आप दुख करते हैं तो समझ में आता है। लेकिन जब आपको किसी चीज़ की नॉलेज है, उसके बाद भी अगर आप उसके लिए दुख करते हैं, तब ये थोड़ा अनअंडरस्टैंडेबल हो जाता है, तब इसे समझ पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो यही श्री कृष्ण अर्जुन को पूछ रहे हैं कि तुम्हें जब आत्मा के बारे में ज्ञान हो गया है कि आत्मा अमर है और शरीर से सेपरेट है, तो अब भी तुम्हारे इस दुख का कारण क्या है? अपने शोक को त्यागो और अपने धर्म का पालन करो। अक्सर लाइफ में प्रॉब्लम्स के आने पर कई बार कई लोग ऐसे ओवर थिंकिंग पैटर्न्स में फंस जाते हैं कि वो कुछ भी डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि क्या करें और क्या ना करें। अगर मैं ऐसा करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो क्या होगा, अगर मैं वैसा करूंगा तब क्या इम्पैक्ट होगा। ये सब सोच सोच कर वो इतने परेशान हो जाते हैं कि उन्हें किसी भी तरफ आगे बढ़ने का हौसला ही नहीं होता है। इसके लिए एक स्पेसिफिक टर्म है डिसीजन पैरालिसिस। जब आप ओवर थिंकिंग से इतने एग्जॉस्ट हो जाएं,
इतने थक जाएं कि आप ये डिसाइड ही ना कर पाएं कि आप क्या करना चाहते हैं। ऐसी ही सिचुएशन में अर्जुन यहाँ खड़े हैं। फर्स्ट चैप्टर में, पूरे के पूरे भगवद गीता के पहले अध्याय में अर्जुन ने श्री कृष्ण को तरह तरह से ये समझाने का कोशिश की है कि क्यों हमें महाभारत का युद्ध नहीं लड़ना चाहिए। अगर हम युद्ध लड़ेंगे तो हमें पाप लगेगा स्वजनों को मारने का। हमारे पूर्वज जो बैठे हैं स्वर्ग में या अपने पूर्वजों के लोक में, उन्हें दुख होगा। हमारे परिवार का, हमारे सोसाइटी के मूल्यों का हनन होगा। हमारे कुल की स्त्रियां दूषित हो जाएंगी। ये सब चीजों के बारे में सोच सोचकर अर्जुन इस समय डिसीजन पैरालिसिस की स्थिति में है। उनका हाथ से उनका गांडीव धनुष छूट जाता है और वो स्लंप करते हुए अपने रथ की सीट पर बैठ जाते हैं। इस समय श्री कृष्ण उन्हें समझाना शुरू करते हैं। 31 श्लोक में श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि तुम एक क्षत्रिय हो और क्षत्रिय का धर्म युद्ध करना है। युद्ध में भी ऑफ ऑल द बैटल्स यू कैन फाइट, दिस पर्टिकुलर वन इज धर्म युद्ध। दिस बैटल इज फॉर द राइट। ऐसा युद्ध जो सच्चाई के लिए किया जा रहा हो, जो धर्म के लिए किया जा रहा हो। ऐसे धर्म युद्ध का पार्ट बनना अर्जुन, ये तुम्हारे लिए किसी ब्लेसिंग से कम नहीं है, क्योंकि तुम एक योद्धा हो। तो श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हैं कि ये जो सोच सोच कर तुम परेशान हो रहे हो कि पूर्वजों का क्या होगा, परिवार का क्या होगा, स्त्रियों का क्या होगा, हमारा क्या होगा, ये सब तब होगा अगर तुम युद्ध नहीं करते हो। अगर तुम युद्ध करते हो तो इनमें से कुछ भी नहीं होगा। तो श्री कृष्ण यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात हम सबको समझा रहे हैं कि कई बार यू हैव टू फाइट, यू हैव टू टेक अ स्टैंड। हर बार चुप रहने से या हर बार चीज़ों को सह लेने से सही डिसीजन नहीं होता है। कई बार आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ता है। कई बार आपको बुराई के अगेंस्ट खड़े होना पड़ता है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं, उस सिनेरियो में वर्स्ट केस सिनेरियो प्ले होता है। जब जो लोग कुछ कर सकते हैं वो कुछ ना करने का डिसीजन लेते हैं, उस समय सोसाइटी को हार्म होता है, उस समय सबका नुकसान होता है। तो अगर आप कभी अपने आप को किसी प्रॉब्लम में पाएं, किसी मुसीबत में पाएं और आपका मन आपको बेहद सोचने पर मजबूर करे, ऐसा करूंगा तो क्या होगा, वैसा करूंगा तो क्या होगा, ये नहीं करूंगा तो क्या होगा, ऐसी सिचुएशन में प्लीज़ याद रखिए कि ओवर थिंकिंग से डिसीजन पैरालिसिस हो सकता है। ज़्यादा सोचने से आप ऐसी स्टेट में जा सकते हैं, ऐसी स्टेट ऑफ माइंड में जा सकते हैं जहां आप कोई भी डिसीजन लेने के काबिल ना रहें। इसीलिए जैसा भी आपके मन में जो भी आपको सही लग रहा है, उस डिसीजन को लें एंड यू स्टैंड बाय इट। वर्स्ट केस सिनेरियोज गुरुजी ने समझाया है तभी प्ले होते हैं। वर्स्ट केस सिनेरियोज तभी होते हैं जब हम ओवर थिंकिंग की वजह से डिसीजन नहीं लेते हैं, समय पर एक्ट नहीं करते हैं। यही श्री कृष्ण अर्जुन को यहाँ समझा रहे हैं इस श्लोक में कि अगर तुम ये सब सोच सोच कर युद्ध ही नहीं करते हो, तो जिन भी चीज़ों से तुम्हें अभी डर लग रहा है, पाप कर्म अपने ऊपर लेने से, अपने परिवार के हनन से या अपने स्वजनों को मारने से, अगर तुम युद्ध का डिसीजन नहीं लेते हो तब ये सब चीज़ें ज़रूर सच होंगी। और अगर तुम युद्ध करते हो, अपना धर्म निभाते हो, तब इनमें से कुछ भी प्ले आउट नहीं होने वाला है। इमेजिन कीजिए कि आप अपनी किसी सर्जरी के लिए बेस्ट डॉक्टर के पास जाते हैं। डॉक्टर आपकी सर्जरी के लिए आपको प्रिपेयर करता है, आपको एनेस्थीसिया भी दे दिया जाता है। एक बार जब डॉक्टर आपको कट ओपन करता है तो ब्लड देखकर डॉक्टर एकदम फ्रीज हो जाता है। वो कहता है कि मैं ये सर्जरी नहीं कर सकता, मेरे लिए पॉसिबल ही नहीं है। एंड सेइंग दिस ही रशेस आउट ऑफ द डोर। तो ऐसी सिचुएशन में पेशेंट का क्या होगा? अगर डॉक्टर अपना धर्म करने से मना कर दे, डॉक्टर अपने धर्म से ही भागना चाहे, तो ऐसी सिचुएशन में पेशेंट का क्या होगा?
यही बात श्री कृष्ण अर्जुन को समझा रहे हैं कि तुम अपने धर्म, अपनी ड्यूटी से भाग नहीं सकते हो। हम सभी को लाइफ में ईश्वर ने कोई ना कोई ड्यूटी दी है। किसी की ड्यूटी अपने माँ बाप की सेवा करना है, उनका टेक केयर करना है। किसी की ड्यूटी अपने बच्चों की सेवा करना है। किसी की ड्यूटी देश की सेवा करना है। किसी की ड्यूटी मरीजों की सेवा करना है। चाहे जो भी आपकी ड्यूटी हो, श्री कृष्ण ने 31 श्लोक चैप्टर 2 में समझाया है, अपनी ड्यूटी को, अपने धर्म को निभाएं। स्वधर्म, हर किसी की पर्सनल ड्यूटी। स्वधर्म को निभाने से अच्छा, अपनी ड्यूटी पूरी करने से अच्छा और अपनी ड्यूटी पूरी करने से सही कुछ भी नहीं है। Nothing is more wonderful and nothing is more right than doing our own swadharma, our own duty, whatever your duty is. आगे के आने वाले श्लोकों में श्री कृष्ण स्वधर्म के बारे में और एक्सपाउंड करेंगे। अगर आपको अपनी ड्यूटी के बारे में जानने में इंटरेस्ट है, भगवद गीता को प्रैक्टिकली समझने में इंटरेस्ट है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट श्लोक के साथ मिलते हैं। जय गुरुदेव।